नमस्कार, मैं नीलाक्षर श्लोक बात में आपका स्वागत करता हूं। आज बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जयंती है। आइए जानते हैं उनके बारे में। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे। हुगली जिले के देवानंदपुर गांव में सितंबर 1876 में उनका जन्म हुआ। शरत चंद्र के 9 भाई बहन थे। रविंद्रनाथ ठाकुर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी का शरत पर गहरा प्रभाव पड़ा। करीब 18 साल की उम्र में उन्होंने बासा घर नाम से एक उपन्यास लिखना, लेकिन वह रचना प्रकाशित नहीं हुई। शरत चंद्र ललित कला के छात्र थे, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वे इसकी पढ़ाई नहीं कर सके। रोजगार की तलाश में शरत चंद्र बर्मा गए और लोक निर्माण विभाग में क्लर्क के रूप में काम किया। कुछ समय बर्मा रहकर कलकत्ता लौटने के बाद उन्होंने गंभीरता से लिखना शुरू किया। बर्मा से लौटने के बाद उन्होंने अपना प्रसिद्ध उपन्यास श्रीकांत लिखना शुरू किया। शरत जब एक बार बर्मा से कलकत्ता आए तो उन्होंने अपनी कुछ रचनाएं कलकत्ता में एक मित्र के पास छोड़ दी थीं। शरत को बिना बताए उनमें से एक रचना बड़ी दीदी का 1907 में धारावाहिक प्रकाशन शुरू हो गया। 2-1 किश्त निकलते ही लोगों में सनसनी फैल गई और वे कहने लगे कि शायद रविंद्रनाथ नाम बदलकर लिख रहे हैं। शरत को इसकी खबर 5.5 साल बाद मिली, पर ख्याति तो हो ही गई थी। फिर भी चरित्रहीन के छपने में बड़ी दिक्कत हुई। भारतवर्ष के संपादक कविवर द्विजेंद्र लाल ने इसे यह कहकर छापने से मना कर दिया कि यह सदाचार के खिलाफ है। विष्णु प्रभाकर द्वारा आवारा मसीहा शीर्षक रचित से उनका प्रामाणिक जीवन परिचय बहुत प्रसिद्ध है। शरत चंद्र ने अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें पंडित मोशाय, बैंकुठेर बेल, मेज दीदी, दर्पण चूर्ण, श्रीकांत, निष्कृति, मामलार फल, गृहदा, शेष प्रश्न, दत्ता, देवदास, बामहन की लड़की, देना पावना आदि प्रमुख हैं। बंगाल की क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर पथेरदावी उपन्यास लिखा गया। पहले यह बंगवाणी में धारावाहिक रूप से निकला, फिर किताब की शक्ल में छपा। 3000 का संस्करण 3 महीने में खत्म हो गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर लिया। शरत के उपन्यासों के कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। कहा जाता है कि उनके पुरुष पात्रों से उनकी नायिकाएं अधिक ताकतवर हैं। शरत चंद्र की जनप्रियता उनकी कलात्मक रचना और नपे तुले शब्दों का या जीवन से ओतप्रोत घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि उनके उपन्यासों में नारी जिस प्रकार परंपरागत बंधनों से छटपटाती नजर आती है, जिस प्रकार पुरुष और स्त्री के संबंधों को एक नया आधार पर स्थापित करने के लिए पक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसी से शरत चंद्र को लोकप्रियता मिली। उनकी रचनाएं दिल को छू जाती हैं, पर शरत साहित्य में हृदय के सारे तत्व होने पर भी उसमें समाज के संघर्ष, शोषण आदि पर कम प्रकाश पड़ता है। पल्ली समाज में समाज का चित्र कुछ कुछ सामने आता है। महेश आदि कुछ कहानियों में शोषण का प्रश्न उभर आता है। शरतचंद्र ने उपन्यासों के साथ ही नाटक, गल्प और निबंध भी लिखे। 16 जनवरी सन 1938 में उन्होंने अंतिम सांस ली। शरतचंद्र के कई उपन्यासों पर हिंदी फिल्में भी बनी हैं। उनके उपन्यास चरित्रहीन पर आधारित 1974 में इसी नाम से फिल्म बनी। उसके बाद देवदास को आधार बनाकर इसी नाम से 3 बार फिल्म देवदास बन चुकी है। पहली फिल्म देवदास में कुंदन लाल सहगल ने अभिनय किया। दूसरी देवदास में दिलीप कुमार और वैजंती माला बतौर कलाकार थे। तीसरी फिल्म देवदास में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय ने अभिनय किया। इसके अलावा सन 1953 और सन 2005 में फिल्म परिणीता बनी। सन 1969 में बड़ी दीदी और मंजली बहन आदि पर भी फिल्म निर्माण हुए हैं।